नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से नई कहानी के साथ मैं प्रबोध दवे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रामायण में बताए गए कैकेयी से मांगे हुए दो वरदान किसकी इच्छा या किसकी अनुकंपा से मांगे गए थे? क्या आप जानते हैं, भगवान श्री राम ने कैकेयी को ही अपनी माता समझा था। बार बार वो यही कहते थे कि तू ही मेरी सही माता है। इसका क्या तात्पर्य था? क्या आप ये भी जानते हैं कि वरदान मांगने के पश्चात भरत ने एक बार भी अपनी सगी मां को मां कहकर नहीं पुकारा? हालांकि कैकेयी अपने बेटे के लिए राजपाट मांग रही थी, उसके पीछे मां की ममता थी, फिर भी भरत ने एक बार भी अपनी मां को मां कह के नहीं पुकारा। तो ये सब चीज़ों के पीछे सही कारण क्या था? दोस्तों, ये सब जानने के लिए आपको मानस मर्मग्न पंडित श्री राम किंकर जी उपाध्याय को पढ़ना पड़ेगा। मन एवं मनुष्याणम कारणम बंध मोक्षयो। मन के रोगों का जो स्वरूप है उसे रामचरितमानस में आयुर्वेद की पद्धति के अनुसार शरीर के रोगों से तुलना करते हुए प्रस्तुत किया गया है। काम, क्रोध, लोभ आदि मुख्य रोगों के वर्णन के बाद काकभूषुंडी जी जिस रोग का वर्णन करते जा रहे हैं वह बड़ा विचित्र रोग है। यह रोग बहुधा हमें रोग ही प्रतीत नहीं होता, पर है बड़ा भयावह, जिसे कहते हैं ममता। ममता का वर्णन करते हुए उसकी तुलना शरीर के रोगों में दाद से की गई है। ममता मन का दाद है। दाद ऐसा विचित्र रोग है कि जिसके होने पर कोई यह नहीं समझता कि वह रोगी है। कभी उसको लगता ही नहीं कि यह भी कोई कष्ट देने वाला रोग है। जैसे अन्य रोगों में स्वस्थ होने की चेष्टा दिखाई देती है, वैसे इसमें दिखाई ही नहीं देती। गोस्वामी जी ने ममता की तुलना जो दाद से की है, इसका कारण बड़ा मनोवैज्ञानिक है। काम, क्रोध, लोभ की विकृति होने पर व्यक्ति जब अस्वस्थ होता है तो उसे इसका स्पष्ट बोध रहता है, परंतु बड़ी विचित्र बात है कि अपनी इस ममता की ओर व्यक्ति का ध्यान बहुधा जाता ही नहीं। यह सोच भी नहीं पाता कि मेरे मन में ममता नाम का कोई रोग है। ममता की इस विचित्रता पर गोस्वामी जी एक बड़ा ही सुंदर व्यंग्यात्मक संकेत देते हैं कि अन्य रोगों को तो केवल दुख ही दुख देते हैं, पर यही ऐसा एक रोग है जिसमें दुख एवं सुख दोनों की अनुभूति होती है। दाद में खुजलाहट होती है, उसे खुजलाकर आदमी बड़े सुख का अनुभव करता है और बाद में जलन होने पर कष्ट का अनुभव भी करता है। ये दोनों बातें ममता के साथ भी जुड़ी हुई हैं। एक तो यह रोग होते हुए भी रोग प्रतीत नहीं होता और सुख एवं दुख दोनों की सृष्टि करता है। वास्तव में हम देखते हैं कि कभी कभी मनुष्य इस ममता को लेकर स्वयं को अत्यंत सुखी अनुभव करता है। ममता का अर्थ है ममत्व, मेरापन। यह वस्तु मेरी है, इस व्यक्ति से मेरा संबंध है, यह मेरा है इत्यादि। इस मेरेपन के कारण व्यक्ति के हृदय में जिस लगाव का अनुभव होता है उसी का नाम ममता है। जिनसे हमें ममता होती है उन्हें जब हम उन्नति करते देखते हैं तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। यही एक प्रकार की अनुभूति हो ऐसा नहीं है। यह भी होता है कि जिनसे हमारी ममता हो, यदि वे हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं या हमारी भावनाओं का ध्यान नहीं रखते तो हमारे हृदय में बड़ी पीड़ा होती है। ममता की इस वृत्ति को रामचरितमानस के विभिन्न प्रसंगों में विविध रूपों से प्रस्तुत किया गया है। गोस्वामी जी ने ममता को बड़े भयावह रूप में देखा है। यह मानसिक दुर्बलता साथ जुड़कर कितना भयंकर परिणाम उत्पन्न करती है, इसकी चर्चा करते हुए कहते हैं कि ममता के ही कर जसन नसावा। संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके जीवन में ममता आकर उसके यश को नष्ट न कर देती हो।
उस पर कलंक न लगा देती हो। यह ममता व्यक्ति के जीवन को कलंकित कर देती है। इस संदर्भ में मानस में कैकेयी एक ऐसी पात्रा है जो बड़ी यशस्वी थी, परंतु ममता के कारण उसका यश नष्ट हो गया। राम राज्य बन गया, लेकिन गोस्वामी जी गीतावली में एक बड़ी अद्भुत बात लिखते हैं कि कैकेयी जब तक जीवित रही तब तक भरत जी ने कभी उन्हें माँ कहकर नहीं पुकारा। पढ़कर बड़ा आश्चर्य होता है। कैकेयी जी ने श्री राम को पा लिया, उन्होंने राम राज्य में सहयोग दिया। भगवान राम ने कैकेयी जी की प्रशंसा की है। श्री लक्ष्मण तो कैकेयी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, पर भरत जैसे उदार सहृदय व्यक्ति जीवन भर अपनी माँ को माँ कहकर न पुकारे, यह सुनकर तो बड़ा विचित्र लगता है। लेकिन श्री भरत जी की भूमिका जो है, यहाँ पर एक वैद्य की भूमिका है। दोस्तों, वे सजग हैं, वो जानते हैं कि कैकेयी का रोग क्या है और उसे क्या पथ्य क्या देना है। ममता ही कैकेयी का रोग है। ममता दाद के समान है। दाद का गीलेपन से बड़ा संबंध है। व्यक्ति अगर दाद वाले अंग को बार बार गीला करेगा, उसे ठीक से सुखाएगा नहीं, तो वहाँ फिर से दाद हो जाने की संभावना बनी रहेगी। अभिप्राय यही है कि व्यवहार में शुष्कता मिले। व्यवहार में अगर शुष्कता मिले तो मानवता का गीलापन कम होगा और आर्द्रता मिले तो गीलापन बढ़ेगा। यही ममता की प्रकृति है। कैकेयी जी बड़ी यशस्विनी थी। सर्वश्रेष्ठ सुंदरी के रूप में उनकी सुंदरता की कीर्ति फैली हुई थी। वे जितनी सुंदर थी उतनी ही ओजस्विनी और तेजोमयी भी थी। महाराज दशरथ जब युद्ध में जाते थे तब अन्य रानियां उनके साथ नहीं जाती थी, पर कैकेयी जी रण क्षेत्र में भी उनका साथ देने के लिए जाती थी। पति के प्रति उनके मन में प्रगाढ़ अपनापन दिखाई देता था। उनकी उदारता भी उतनी प्रसिद्ध थी कि सभी लोग यह कहकर कहते थे कि सौतियाँ डाह सभी में पाया जाता है, किंतु कैकेयी जी की तो इसकी अपवाद है। इस तरह कैकेयी जी स्वभावशील, शौर्य और सौंदर्य से तो यशस्विनी थी, पर यह अनर्थ क्यों हुआ? ममता के कारण। अगर उनके अंतःकरण से यह चीज मिट गई होती तो इतना बड़ा अनर्थ न हुआ होता। वे ममता के संस्कारों को नहीं मिटा पाई, इस बात को भूल नहीं पाई कि भरत मेरा बेटा है। श्री राम उन्हें माँ कहकर पुकारते हैं। वे अपनी माँ से भी अधिक सम्मान कैकेयी जी को देते हैं, पर इतना होते हुए भी कैकेयी सोचती है कि अभी तो राम मेरे नकली बेटे हैं, अगले जन्म में वो तो हो, और अगले जन्म में भी कब होंगे? जब मेरे गर्भ से जन्म लेंगे तभी वो मेरे असली बेटे होंगे। यही कैकेयी जी असली की परिभाषा मानती थी। उन्होंने मंथरा से यही कहा कि मैं ब्रह्मा से प्रार्थना करती हूँ कि यदि मेरा अगला जन्म हो तो राम मेरे पुत्र हों। पर क्या कैकेयी जी का अगला जन्म हुआ? न उनका अगला जन्म हुआ, न राम उनके पुत्र बने। इसका तात्पर्य क्या हुआ? कैकेयी जी की इतनी पूजा एवं प्रार्थनाओं का क्या हुआ? वह सब कहाँ गया? उनको उनका फल क्यों नहीं मिला? यहीं पर कैकेयी जी और भगवान श्री राम में मतभेद है। कैकेयी जी कहती हैं कि मेरा अगला जन्म हो और राम मेरे पुत्र बने, किंतु भगवान राम कहते रहते हैं कि हे माँ, यदि तुम्हारा अगला जन्म हो गया तब तो मेरा ईश्वरत्व किसी काम नहीं आया। मेरे ईश्वर तत्व से सबको संसार में मुक्ति मिल जाए और तुम्हें न मिले तो यह तो मेरे लिए कलंक की बात होगी। और तुम यह जो कहती हो कि अगले जन्म में राम मेरा बेटा बने, तुम्हारा इतना स्नेह और मैं तुम्हें इतने दिनों तक प्रतीक्षा कराऊं, अगले जन्म में तुम्हारा बेटा बनूं तो तुम्हारी पूजा की क्या सार्थकता रह जाएगी? मुक्ति न मिले तो मेरी सार्थकता नहीं, और तत्काल फल न मिले तो तुम्हारी पूजा की सार्थकता नहीं। भगवान राम यह चाहते हैं कि कैकेयी जी यह समझ लें कि मैं उनका ही पुत्र हूँ, पर कैकेयी जी यह नहीं समझ पा रही हैं। शरीर को केंद्र मानकर विचार करने के कारण उन्होंने यह मान लिया है कि राम मेरा बेटा नहीं है। वह जो मुझे माँ कहकर पुकारता है वह तो एक भावना का नाता है, उसका जन्म मेरे गर्भ से नहीं हुआ है।
मेरे गर्भ से भरत का जन्म हुआ है, इसलिए भरत ही मेरा वास्तविक पुत्र है, राम नहीं। भगवान राम ने कैकेयी जी को उसी जन्म में माँ कहकर पुकारा और अंततः कैकेयी जी को स्वीकार करना ही पड़ा कि हाँ, अब मेरा भ्रम दूर हो गया। जिस समय कैकेयी जी ने भगवान राम को बुलाकर कहा कि राम, मैंने तुम्हारे पिता से 2 वरदान मांगे हैं, क्या तुम उन वरदानों को पूरा कर सकोगे? भगवान राम ने पूछा, माँ, तुमने क्या वरदान मांगा है? तो उन्होंने कहा, एक तो यह कि मेरा पुत्र राजा हो और दूसरा यह कि तुम 14 वर्ष के लिए वनवास जाओ। भगवान श्री राघवेंद्र ने कैकेयी जी के चरणों को पकड़ लिया और गदगद कंठ से बोले, सुनी जननी। हे माता, कैकेयी जी को उन्होंने जननी कहा। भगवान श्री राम का अभिप्राय क्या था? माने वे कहना चाहते थे कि माँ, अगले जन्म में क्यों, लो मैं तो अभी से तुम्हारा पुत्र बन गया, मेरी जननी तुम ही हो। कैकेयी जी यह कह सकती है कि नहीं नहीं, मेरा पुत्र तो भरत है। भगवान राम ने कहा कि वह तो पता चलेगा जब भरत लौट कर आएंगे। तुम्हें जो यह भ्रम हो गया है कि तुम भरत की जननी हो, वह भरत के आने पर दूर हो जाएगा और तुम जान लोगी कि वास्तव में तुम भरत की जननी हो या मेरी। और सचमुच श्री भरत की महानता यही है कि उन्होंने कैकेयी जी की दुर्बलता को दूर करने के लिए एक सद्वैध की भूमिका का पूरा निर्वाह किया। भगवान कैकेयी जी को जननी कहकर सावधान करते हैं। उन्होंने उन्हें माँ कहकर नहीं अपितु जननी कहकर पुकारा। साधारणतया लोग समझते हैं कि माँ और जननी पर्यायवाची हैं, पर शब्दों के भावनात्मक अर्थों में भेद रहता है। किसी भी महिला को जिसके प्रति आपके मन में आदर बुद्धि है, आप माँ कहकर पुकार सकते हैं, पर जननी सबको नहीं कह सकते। जननी तो वही है जिसके गर्भ से हमारा जन्म होता है। भगवान राम ने कैकेयी से कहा कि तुम तो मेरी जननी हो और बार बार कह रहे हैं, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, मुनिगण मिलन विशेषी बन, सब ही भांति हित मोर, ते ही मह पितु आयशु, बहुरी सम्मत जननी तोर। ये भी रामचरित मानस की ही चौपाई है। आदि में, मध्य में और अंत में भी वे बारंबार कहते हैं, माँ मेरी जननी तुम ही हो, मेरा जन्म तुम्हारे माध्यम से ही हुआ है, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। पर कैकेयी तो ममता से ग्रस्त है। वे सोचती है कि राम इस तरह बोलकर मुझे भुलावा दे रहे हैं, मुझे फुसलाना चाहते हैं कि किसी तरह से मैं अपने शब्दों को वापस ले लूं। लेकिन भगवान राम का उद्देश्य क्या था? वे तो कैकेयी जी के भ्रम को दूर करने की चेष्टा कर रहे थे। भगवान राम ने कैकेयी जी से कहा, माँ आज सिद्ध हो गया कि तुम मेरी जननी हो। क्यों पता है? भगवान राम का तात्पर्य है कि बालक जब बोलने लगता है तब तो उसकी भाषा को प्रत्येक व्यक्ति समझ लेता है कि बालक क्या कह रहा है, पर बालक जब बिल्कुल नहीं बोल पाता तब उसकी इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करता है? उस न बोलने वाले बालक की भाषाओं को तो उसे गर्भ में धारण करने वाली माँ ही समझती है। वह माँ के गर्भ में रहकर भी माँ के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा कराता है, और जन्म के बाद भी जब तक उसके पास भाषा नहीं है तब तक वह माँ पर ही आश्रित है। माँ उसकी प्रत्येक भाषा को समझ लेती हैं। भगवान राम ने कैकेयी जी से कहा, माँ तुम मेरी जननी हो। इसका स्पष्ट प्रमाण आज मुझे मिल गया है। पता है, मेरे मन में एक विचार आया, पर डर के मारे मैं बोल नहीं पा रहा था और पूरी अयोध्या में कोई समझ नहीं पाया। केवल तुमने समझा। तुम मेरी जननी न होती तो मेरे मन की बात को कैसे जान लेती? भगवान राम का संकेत यह था कि कल की जब गुरुजी ने कहा कि तुम्हें अयोध्या का राज्य मिलेगा तो मैं दुखी हो गया और सोचने लगा कि इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का होता है। राज्य तो छोटे को ही मिलना चाहिए, पर मैं गुरुजी के डर से नहीं कह पाया।
मेरे राज्याभिषेक का समाचार सुनकर कौशल्या अम्बा भी प्रसन्न हो गई। अगर ये मेरी जननी होती तो मेरे मन की बात अवश्य समझ लेती, पर नहीं समझ पाई। तुम समझ गई। सचमुच तुम ही मेरी जननी हो। मैं तो यह सोच रहा था कि भरत राजा हो। तुमने मेरे हृदय की भाषा को समझ लिया। माँ, तुम विश्वास करो, तुम मेरी माँ ही नहीं, मेरी जननी भी हो। मैं तुम्हारा बेटा हूँ। कई ने तो भगवान की बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन भरत ने इसे सिद्ध करके दिखा दिया कि सचमुच उनके पुत्र तो श्री राम ही है। श्री भरत यह समझ गए कि कैकेयी के अंतःकरण में ममता का संस्कार नहीं मिट पा रहा, और जब तक उनका यह ममत्व दूर नहीं होगा तब तक उनका कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने यह निर्णय लिया कि इनके ममत्व को दूर करना ही होगा, और उनके इस ममता रूपी दाद की चिकित्सा उन्होंने अपने शुष्क व्यवहार से ही प्रारंभ कर ली। कैकेयी जी के प्रति उनके शुष्क व्यवहार का अभिप्राय यही था कि व्यवहार में आर्द्रता कैकेयी जी के लिए कुपथ्य है। उनमें अहंता की समस्या नहीं है। वे सिंहासन अपने लिए नहीं मांगती, वे चाहती हैं कि मेरा बेटा राजा बने। भरत मेरा बेटा है, भरत सिंहासन पर बैठे, यह ममता ही उसकी समस्या है। भरत जी जब ननिहाल से लौटकर आए और अयोध्या का समाचार सुना तो समझ गए कि कैकेयी जी को ममता रूपी दाद का रोग हो गया है। उन्होंने तुरंत चिकित्सा प्रारंभ की। बड़े कठोर शब्दों में जोर से फटकारा, बड़ी तीव्र भाषा की और उनके इस शुष्क और कठोर व्यवहार का बड़ा सुंदर परिणाम हुआ। कैकेयी जी ने जब भरत की फटकार सुनी तो भरत तो आंखों से ओझल हो गए और मन की आंखों के सामने राम आ गए। याद आने लगा कि वन जाते समय राम ने क्या कहा था। जिसको मैंने वनवास दिया उसने मुझे क्या कहा, और जिसको राज्य देने के लिए मैंने इतना अनर्थ किया, कुयश लिया, कलंक लिया, विधवा बनी, वह क्या कह रहा है। राम ने तो मुझे जननी कहकर पुकारा था। कहीं राम का संबोधन ही तो ठीक नहीं था। सचमुच मेरा भरत बेटा नहीं है। सचमुच मैंने पुत्र को पहचानने में भूल की। अब तो सचमुच संसार में मेरा कोई भी अपना नहीं है। पति से परित्यक्ता, समाज से तिरस्कृतता, पुत्र के द्वारा संबंध की अस्वीकृति, सब जगह से उनके नाते टूटे हुए हैं। एक आशा की डोर बंधी हुई थी भरत से, लेकिन भरत ने उसे भी बलपूर्वक तोड़ दिया। नाता तोड़ देने के बाद भी भरत जी बड़े सावधान थे। उन्होंने कैकेयी जी को फिर कभी मां कहकर नहीं पुकारा। वैद्य जानते हैं कि पथ्य कुपथ्य सबके अलग अलग होते हैं। भरत जी ने देखा कि एक बार तो इस ममता के संस्कार ने इतना बड़ा अनर्थ किया, अब फिर से मैं यदि माँ कहकर पुकारूंगा तो कुपथ्य पाकर रोग फिर से जाग उठेगा। इस रोग का क्या ठिकाना, थोड़ी सी नमी पाकर फिर से उभर सकता है, और यदि यह ममता फिर से उभर गई तो माँ का कल्याण नहीं है। इसलिए निर्णय कर लिया कि माँ के जीवन से ममता को पूरी तरह से मिटा देना होगा। लंका से लौटकर भगवान श्री राम ने भी कैकेयी जी से पूछा, माँ, जाते समय मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा बेटा मैं हूँ, अब तुम्हें विश्वास हुआ कि नहीं। गोस्वामी जी उसी समय लिखते हैं, ताहि प्रबोधि बहुत सुख दिन्हा। कैकेयी जी प्रसन्न हो गई। उनके मन में अब कोई दुख नहीं रह गया। भगवान राम ने तो श्री भरत से कह दिया कि भरत, यह बहुत अच्छा हुआ। क्या सभी भाइयों में आपस में बंटवारा होता है। इस बंटवारे में एक बहुत बड़ा लाभ यह हुआ कि अभी तक तो कैकेयी जी के बेटे हम दोनों थे, लेकिन अब उनका नाता तुमसे टूट गया और उन पर पूरा अधिकार केवल मेरा है। अब वे केवल मेरी माँ हैं। मेरे और माँ के बीच अब तुम तीसरे तो नहीं बनोगे। श्री भरत ने कहा, नहीं प्रभु, हम तो यही चाहते हैं कि उनके अंतःकरण में इसी सत्य का साक्षात्कार होता रहे कि उनके पुत्र तो एकमात्र श्री राम को छोड़कर और कोई नहीं है, और सचमुच यही ममत्व शून्य स्थिति है। उस ममता के द्वारा कैकेयी जी को कलंक लगा, और उनकी ममता को मिटाने के लिए ही भरत ने उनसे इतना शुष्क व्यवहार किया, उनके कलंक का प्रक्षालन किया, और अंत में जब उनके जीवन से ममता मिट गई तभी उनका कल्याण हुआ।
इस प्रकार भरत जी ने एक कुशल वैद्य के रूप में कैकेयी जी की ममता की दिशा अपने से हटाकर राम जी के साथ जोड़ दी। हमें भी अपनी ममता को परिवार व सगे संबंधियों से हटाकर भगवान राम से जोड़ देनी चाहिए। गोस्वामी जी दोहावली रामायण में कहते हैं कि एक तो जहाँ ममता हो वहाँ से मन को हटा लेना चाहिए, और ऐसा न हो सके तो क्या उपाय है? कई कर ममता राम सो के ममता पर हेलू। या तो ममता राम पर करो या ममता का त्याग करो। सुंदरकांड में भी तो यही वर्णन किया गया है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। माता पिता भाई पुत्र पत्नी शरीर धन गृह मित्र परिवार और संबंधी, इन सब के प्रेम रूपी धागों को एकत्र कर डोरी बना लें और उस डोरी को भगवान राम के पैर के साथ बांध दे, अर्थात ममता के सब बंधन राम से जोड़ दे। यही कल्याण का एकमात्र उपाय है। तो दोस्तों, है ना रोचक कथा। कुछ जानकारियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें हम पूरी तरह से या ठीक से समझ नहीं पाते हैं कि इसके पीछे क्या तात्पर्य है। ये मेरी अच्छी कहानी मुझे अच्छी लगी तो सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। ऐसी नई नई कहानियां लेकर आपके साथ आता रहूंगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हरि ओम।